अगर हम इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाले दुकान की बात करें तो वो होता है एक किराना शॉप, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है और ये आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा। अगर आप एक किराना स्टोर का बिजनेस एक गांव में शुरू करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शहर में किराना स्टोर चलने का प्रोसेस अलग होता है और गाँव में किराना स्टोर के चलने का प्रोसेस अलग होता है। साथ ही क्या करना होगा आपको जिससे आपकी किराना स्टोर की अच्छी खासी मार्केटिंग हो और आपका शॉप आसपास के दुकानों से बेहतर चल सके। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप गांव में किराना स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, अगर हम किराना शॉप को गांव में शुरू करना चाहते हैं तो इसे शुरू कहाँ करेंगे, और यही आपका डिसीजन डिपेंड करेगा कि आपकी शॉप कहाँ तक सीमित रहेगी। क्योंकि अगर आप किसी गली मोहल्ले के अंदर शुरू करते हैं तो केवल वो गली या मोहल्ला ही कवर हो पाएगा आपका। अगर आप किसी ऐसे रोड पे स्टार्ट करते हैं, सड़क पे स्टार्ट करते हैं जहाँ से पूरे गाँव के लोग निकलते हैं, तो फिर वहाँ से आपका पूरा गाँव कवर हो पाएगा। और अगर आप इसे किसी ऐसी जगह पर शुरू करते हैं जहाँ से 2-3 गांव आपस में कनेक्ट होते हैं, किसी ऐसे रास्ते पे, चौराहे पे जहां देहात का एरिया सही पर 2-3 गांव आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर आपकी मार्केट कुछ इस प्रकार रहेगी कि 2-3 गांव के जितने लोग होंगे वो सारे के सारे आपके कस्टमर्स होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसे स्टार्ट कहाँ पर कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से लोकेशन देखिए, क्योंकि जैसा लोकेशन होगा आपका कस्टमर बेस भी वैसा ही बनने वाला है यहाँ पे। सेकेंड चीज़, आपको यहाँ पर एक किराना शॉप शुरू करने से पहले ये पता करना होगा कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है आपके एरिया में, और उन आइटम्स की लिस्ट बनाकर आपको वो सारा सामान नियरेस्ट होलसेलर से लाना होगा। इसी के साथ में जब आप शॉप स्टार्ट कर देंगे अपनी, तो आपको कॉपी पेन अपने पास ही रखना होगा। कोई कस्टमर ऐसा आता है जो सामान आपसे मांगता है और आपके पास अवेलेबल नहीं है, पर यह पॉसिबल है कि आप उस सामान को अपने शॉप में रख सकते हैं, तो उसे लिस्ट में ज़रूर लिख लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट जाएं तो वो सामान ज़रूर लेकर आइए। और साथ ही कस्टमर को ये भी बता दीजिए कि ये सामान अभी तो नहीं है, पर इतने टाइम के अंदर आपको ये चीज़ हमारे शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी और फिर हमेशा अवेलेबल रहेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कस्टमर आपके पास बंधा रहेगा। साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होगा कि आपको ऐसे आइटम्स अपने शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं जो कि बच्चों के आइटम होते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि पहली चीज़ तो ये काफ़ी सस्ते आपको मिल जाते हैं, दूसरी चीज़ कि ये सेल ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड हमेशा अक्सर लगी रहती है, ये चाहिए वो चाहिए। और आपको शॉप में इसे टांग कर अगर रखते हैं, आप कहीं रखते हैं, तो शॉप की आपकी जो सजावट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, सामान ज़्यादा भरा भरा लगता है और इसके अलावा इन सब चीज़ों में प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बच्चों के आइटम्स अगर आप अलग अलग रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। अगली चीज़, यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स की और उनके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। एक किराना शॉप अगर आप शुरू करते हैं तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि किराना शॉप को आप अकेले नहीं संभाल सकते हैं, और अगर आप इसे गांव में स्टार्ट कर रहे हैं फिर तो आप इसे अकेले बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हैं। क्योंकि गांव में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको शहर जाना हुआ करेगा कुछ ना कुछ सामान लेने, और उस बीच में आपको शॉप अगर बंद करके रखना है तो आपके काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि मुड़ जाएंगे। और मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि ये शॉप तो अधिकतर बंद ही रहती है, यहाँ क्या ही लेना। तो वैसे में आपके काफ़ी सारे कस्टमर्स कट जाते हैं। तो एटलीस्ट 2 बंदे होने चाहिए आपके शॉप को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक शॉप ओपन रहेगी और हर टाइम एक बंदा नहीं रह सकता शॉप के अंदर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप अकेले हैं तो बिल्कुल भी ये संभव नहीं, या तो आपके घर का कोई होना चाहिए साथ में जो आपका साथ दे इस बिजनेस को करने में, या फिर आपको एक बंदा रखना पड़ेगा, कोई छोटा मोटा लड़का जो कि अगर आप शॉप में नहीं होते हैं तो वो रहे और मैनेज कर सके शॉप को। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है उधार वाली। अब भाई, हर किसी को हम उधार के लिए मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्त हमारे जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं और उन्हें किसी भी तरीके से हम उधार के लिए मना नहीं कर सकते। तो आपको अपना रूल बनाना पड़ेगा। जो ऐसे बंदे हैं जिनके पास इनकम का कोई सोर्स है,
कि भाई हाँ ये कंफर्म है कि उन्हें मंथ के एंड में सैलरी मिलती है अगर वो कोई जॉब वगैरह करते हैं या वो काम करते रहते हैं टाइम से और उन्हें टाइम से पेमेंट मिलती रहती है, तो वैसे लोगों को ही आप उधार दीजिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही उधार देना बंद कर देंगे तो फिर बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उधार भी देना पड़ता है। पर ये देख के दीजिए कि क्या वो बंदा सामने वाला दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है उसके पास तभी आप उस पर ट्रस्ट करिए, वरना आप सीधे बोलिए कि भैया हमें अपना बिजनेस करना है, डुबाना नहीं है। आपको बुरा लगता है तो आप समझें। और किराना शॉप में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप हर सामान कभी भी नहीं रख सकते हैं। किराना शॉप में एक सामान नहीं होता, तो किराना शॉप का सामान कभी पूरा नहीं हो सकता है। पर हाँ, ये कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं वो सारा सामान आप अपने शॉप में ज़रूर रखिए। हम बात करते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में और कितने रुपए तक हम अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक प्रॉपर किराना शॉप गांव के अंदर शुरू कर रहे हैं तो यहाँ कम से कम आप 20 से 25 हज़ार रुपये का सामान भरेंगे, जिसमें अच्छा खासा सामान आप भर सकते हैं अपने शॉप के लिए और अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम अर्निंग की बात करें तो अगर आप इतने का सामान भरते हैं और आपके आसपास के एरिया में अच्छा खासा कस्टमर बेस है आपका और आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो आसानी से आप 500 से 600 रुपये, 700 रुपये या 1000 रुपये तक रेगुलर की अर्निंग कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आपकी शॉप में कितना कस्टमर बेस है, कितने का सामान सेल हो रहा है डेली। अब हर बंदे का एरिया अलग अलग होता है, तो मैं ये 100% श्योर नहीं कह सकता कि आपके एरिया में इतनी ही अर्निंग होगी। हो सकता है कि कुछ कम हो या हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है। ये थी एक छोटी वीडियो कि किस तरीके से आप गाँव में किराना शॉप शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।